जय श्री राधे कृष्णा साथी, मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जब आप सब कुछ कर कर थक गए हो, सारे उपाय पूजा पाठ मंत्र तंत्र हवन सब कर लिया हो, लेकिन आपका भाग्य साथ ही न दे रहा हो, आपके कार्य बनते ही ना हो या बनते बनते रुक जाते हो, तो ये उपाय आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। निश्चित निश्चित परिणाम देने वाली वीडियो। बात करते हैं, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं सन 2026 की। 2026 जो है सूर्य का साल है और इस 2026 में सबको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आपकी इस 2025 में आपका विवाह नहीं हुआ, विवाह होगा, मकान नहीं बना, मकान बनेगा, नौकरी नहीं लगी, नौकरी लगेगी, कोई बड़ा व्यापार करना चाहते हो वो पूरा होगा, आपका सपना कोई बहुत बड़ा सपना है, कोई आपकी बहुत बड़ी डिजायर है, इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई, वो पूरी होगी। 2026 में सूर्य सबको ऊर्जा प्रदान करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे, एक नई रोशनी प्रदान करेंगे। वो सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा? 2026 आपके लिए नई उमंगें, नई इच्छाएं, नए कार्यों को लेकर आएगा। रुके हुए कार्यों को तो निश्चित बनाएगा। बस आप अपने एक नियम आपको धारण करना है या मन में ये विश्वास रखना है कि मैम ने बोला है 2026 में विवाह होगा तो हो ही जाएगा। मैम ने बोला है आपकी नौकरी लगेगी तो लग ही जाएगी। मैम ने बोला है कंपटीशन क्रैक करोगे तो कर ही लोगे। ऐसा विश्वास रखो और ईश्वर हमारा ये कार्य बनाएंगे ही बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। प्रातःकाल जल्दी उठना शुरू करना है। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। सूर्य का वर्ष है, ठीक है। आप प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत डालिए। आप नहीं नहा सकते मत नहाइए, आप सुबह सुबह जल नहीं दे पा रहे मत दीजिए, लेकिन उठते के साथ ही सबसे पहले अपने घर की खुली उस स्थान पर जाइए, ईस्ट डायरेक्शन में, जहाँ से सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय हो गए तो भी, नहीं हुए तो भी, आपको दिखाई दे रहे हैं तो भी, आपको नहीं दिखाई दे रहे तो भी, लेकिन वो है, ठीक है। और वहां आप सूर्यदेव को प्रणाम करिए, दोनों बाहें अपनी फैला दीजिए इस तरह से। पूरे ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियां मुझे देख रही हैं और हे सूर्यदेव, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपकी रोशनी मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं। आप कुछ एक आध मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट आप वहां पर खड़े होइए और उस शक्ति को, उस अज्ञात शक्ति को, उस अनविजिबल शक्ति को जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, उसको आप महसूस करिए कि आपके अंदर वो शक्ति जा रही है। आपके अंदर वो शक्ति जा रही है, आपके अंदर वो ऊर्जा जा रही है। एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा, एक नई पावर, एक नई पॉजिटिविटी के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करिए। आप ये देखेंगे कि ये काम कुछ मुश्किल नहीं, इसका कुछ पीरियड सूतक पातक से लेना देना नहीं, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन कितना आएगा। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। इस कार्य को करने के बाद आप अपने घर में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ चलाइए। अपने मोबाइल में चलाइए, यूट्यूब पर चलाइए, गूगल पर चलाइए, कहीं भी चलाइए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ चलाकर छोड़िए। उस पाठ को सुनते सुनते आप अपने दैनिक कार्य को कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है और आप पढ़ सकते हैं तो नहा धोकर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ पढ़ना शुरू करिए प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में। नहीं पढ़ सकते, आपको बहुत जल्दी जाना है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको 1-1.5 घंटे का रास्ता है, आप अपनी गाड़ी में आदित्य हृदय स्त्रोत चलाइए। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि प्रतिदिन आप अगर इस चमत्कारी पाठ का सिमरन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो आपको परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। आपके अंदर एक नई ताकत, नई ऊर्जा आएगी, कार्य को करने की शक्ति आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो आप हर कुछ कर जाओगे। इसके साथ साथ ढलते हुए सूरज को प्रणाम करिए और एक दिया ढलते हुए सूरज को जरूर दिखाइए। आज सूरज ढल रहे हैं, कल फिर उदय होंगे, तो इस दीपक की रोशनी की भांति मेरा भाग्य उदय होगा। डूबते सूरज को, जबकि आप देखते हैं कि छठ पूजा में डूबते सूरज के को दिया दिखाया जाता है, प्रणाम किया जाता है कि भाग्य मेरा चमके, भाग्य मेरा इस प्रकार उदय हो जिस प्रकार सूर्य कल के दिन उदय हो। इस भाव के साथ ढलते सूरज को दीपक दिखाइए और उगते सूरज को प्रणाम करिए। मैं आपको क्या अद्भुत परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। पूरे 2026 में एक नियम बना ली, मुझसे कुछ हो नहीं हो, कुछ कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, लेकिन इस कार्य को हम अवश्य ही करेंगे। इस कार्य को हमें अवश्य ही करना है और हमारे जो काम अब तक किसी भी तरह से पूर्ण नहीं हुए, उन अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का ये वर्ष है और इसमें हमारे कार्य अवश्य ही पूर्ण होंगे प्रभु की कृपा से। जिसके ऊपर भगवान सूर्यदेव की ऊर्जा, शक्ति और कृपा हो जाती है, उसके कार्य कोई नहीं रोक सकता, उसके कार्य कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप जानते हैं सूर्यदेव के पुत्र हैं शनि और भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं।
मतलब सारे प्रभु का आपने स्मरण कर लिया। प्रातःकाल अगर आपने उठकर इस कार्य को कर लिया, तो प्रातःकाल इस कार्य को कर, डूबते सूरज को कभी दे पाए कभी ना भी दे पाए दीपदान तो कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन जरूर करें उगते सूरज के डूबते सूरज के। अपनी विशेष बोले, अपनी इच्छाएं बोले, पूर्ण विश्वास के साथ बोले कि अब ये कार्य इस साल में मेरा पूर्ण होना ही है और हो रहा है, पूर्ण होना ही है और हो रहा है। ईश्वर की इतना छोटा सा काम है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना या सुनना तो बिल्कुल मत भूलिए, किसी अवस्था में सुना जा सकता है। करने के लिए मंदिर में बैठकर आपको पीरियड सूतक पातक का वेट करना पड़ेगा कि ठीक हो जाए, लेकिन सुनने के लिए कुछ वेट नहीं करना पड़ेगा, आप किसी भी अवस्था में सुन सकते हैं। करके देखिए, अद्भुत कार्य है, परिणाम भी अद्भुत है। सरल है, लेकिन कार्य जो इसके परिणाम है वो बिल्कुल ऐसे हैं जो आज तक आपको किसी चीज से मिले ही नहीं। आज के लिए इतना ही, इजाजत। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए जिसका आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण ज़रूर करिएगा। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए वीडियो का समापन। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ईश्वर आपकी मदद से।